Hello students, this is another video on your chapter 6, that is lines and angles. So here we are going to learn about parallel lines and transversal. Now, parallel lines and transversal is not a new concept for you. You know what is parallel lines and you know what is transversal. Again, let me recall what is parallel lines, what are parallel lines and what is transversal. So for now, यहाँ पे मैंने कुछ दिया हुआ है and I am not now talking about parallel lines. It is I have drawn any random two lines and it is cut by a transversal. Okay, I have drawn two lines M and N and it is cut by a transversal called line L. Okay, by this some angles are formed. You can see this 1 2 3 4. यहाँ पे 4 एंगल्स क्रिएट होते हैं, यहाँ पे 4 एंगल्स क्रिएट होते हैं, टोटल 8 एंगल्स क्रिएट होते हैं. और ये एंगल्स को डिफरेंट नाम भी दिया गया है. कौन सा एंगल का क्या नाम है ये आपको पता है. इनमें से कुछ करस्पॉन्डिंग एंगल है, कुछ अल्टरनेट एंगल्स हैं और कुछ अल्टरनेट एक्सटीरियर एंड और कुछ हैं जो सेम साइड में, एक ट्रांसवर्सल के सेम साइड में होते हैं. लेट्स फाइंड आउट. सो पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स. यहाँ पे करस्पॉन्डिंग एंगल्स कौन कौन से हैं? करस्पॉन्डिंग एंगल्स 1 के साथ 5 करस्पॉन्ड करता है, उसी तरह 2 के साथ 6 करस्पॉन्ड करता है, ठीक है. उसी तरह 4 के साथ 8 करस्पॉन्ड एंड 3 के साथ 7 करस्पॉन्ड करता है, ठीक है. सो पेयर यहाँ पे 4 पेयर्स आपको मिलेगा. सो 1 के साथ एंगल 1 के साथ एंगल 5, उसी तरह 1 के साथ 5, 2 के साथ 6, 3 के साथ 7, 4 के साथ 8. वही हम लिख लेंगे, ठीक है. So now look, I have written 1 and 5, 2 and 6, 3 and 7, 4 and 8 are corresponding angle pairs. Okay. Now pair of alternate interior angles. इंटीरियर में होंगे और अल्टरनेट में होंगे. देखो अब ये इंटीरियर में है 4, उसका अल्टरनेट में कौन है? 6 है. उसी तरह 3, उसके अल्टरनेट में कौन है? 5. So these are two pairs of alternate angle. Let's write this. Look, I have written now. Now come to a pair of alternate exterior angles. एक्सटीरियर में अल्टरनेट कौन है? 1, उसके अल्टरनेट में राइट बाहर की तरफ 7, 2 के साथ 8 अल्टरनेट, ठीक है. सो लेट्स राइट दिस. 1 के साथ 7, 2 के साथ 8, ये है एक्सटीरियर में अल्टरनेट एंगल, ठीक है. नाउ कम टू इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड्स ऑफ द ट्रांसवर्सल. एक ट्रांसवर्सल के सेम साइड में, इंटीरियर में अंदर की तरफ 3 और 6 है, सेम साइड में, इस साइड में 4 एंड 5 है, ठीक है. एंड इंटीरियर angles on the same side of a transversal can be cited as conjugative interior angles. conjugative मतलब पास पास के interior angles, और allied angles और co-interior angles. इसे हम different नाम दे सकते हैं. So they are 3 and 6 and 4 and 5. Okay, now it's done. It's overall idea about when a transversal cut two lines. यहाँ पे ओनली 2 लाइन्स के बारे में बात किया है मैंने, यहाँ पे पैरेलल लाइन्स के बारे में बात नहीं किया गया है. यू कैन ड्रॉ दिस फिगर taking any two line, okay, like this also. So now let's move forward towards parallel lines. आपको पता है parallel lines क्या है? Two lines, those two lines who never meets, or the distance between two lines say at same at every point, okay, they never meet, they never intersect, okay, those are parallel lines. So parallel lines के बारे में, क्योंकि हम लाइंस एंड एंगल्स दोनों पढ़ रहे हैं तो उन्हें कोरिलेट करेंगे. क्या उनमें संबंध है? पैरेलल लाइंस और उनके एंगल्स में कैसे हम रिलेशन निकालेंगे उसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है. नाउ कम टू, आपने करस्पॉन्डिंग एंगल्स पढ़ा, अभी हम उसके रिलेटेड एक एक्सियम पढ़ेंगे. और ये एक्सियम का को प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपको पता है लास्ट वीडियो में मैंने कहा था एक्सियम को प्रूफ की ज़रूरत नहीं होता है. ओके, इफ़ अ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू पैरेलल लाइंस. सो यहाँ पे मैंने पैरेलल लाइंस के बारे में बात किया है. टू पैरेलल लाइंस आर कट बाय अ ट्रांसवर्सल. if a transversal intersects two parallel lines, then each pair of corresponding angles is equal. ओके, यहाँ पे जितने भी पेयर करस्पॉन्डिंग एंगल्स होते हैं वो इक्वल होंगे. करस्पॉन्डिंग मतलब 1, अगर मैं सारा का नाम दे दूँ 1 2 3 4, दिस इज़ 5 6 7 8, तो 1 के साथ करस्पॉन्ड कौन कर रहा है? 6 कर रहा है. सो दैट मीन्स 1 इज इक्वल टू 6. उसी तरह
2 इज़ इक्वल टू 7, एंगल 2 इज़ इक्वल टू 7. उसी तरह एंगल 4 इज़ इक्वल टू एंगल 5, angle 4 is equal to angle 5, and angle 3 is equal to angle 8. Okay, so these are corresponding angles and these are equal in case of parallel lines. So अगर आपको कहीं भी क्राइटेरिया में parallel lines दिए गए हैं तो बेझिझक ये समझ लेना कि उनके लिए corresponding angle equal है. ये याद रखना, ये parallel lines के लिए ये basic फंडा है. ठीक है. So now ये कब पॉसिबल है? If सपोज मैं इसे लाइन एल एम एन दे देती हूँ. इफ एल पैरेलल एम, ओके, एंड कट बाय ए ट्रांसवर्सल एन, तभी ये पॉसिबल है. नाउ इसका कन्वर्स क्या है? अगर ये बोलता है पैरेलल लाइन को ट्रांसवर्सल कट करता है तो करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल है. तो इसका उल्टा क्या होगा? अगर करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल है तो लाइन पैरेलल है. बोथ का कन्वर्स. इसका कन्वर्स क्या है? इफ अ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू पैरेलल लाइन्स, ओके, two parallel lines such that a pair of corresponding angles is equal, then the two lines are parallel. ये उसका उल्टा बोल रहा है. उल्टा क्या मतलब? अगर दो लाइन है और उससे कोई ट्रांसवर्सल कट कर रहा है, जैसे इस तरह कट कर रहा है कि उनका करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल है, तो करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल है मतलब पैरेलल है. पैरेलल है मतलब करस्पॉन्ड. ये बोलता है पैरेलल है मतलब करस्पॉन्डिंग एंगल है, इक्वल है, और ये बोलता है करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल है तो पैरेलल है. समझ में आया? सो अगर इफ यहाँ पे, और एक बात याद रखना, यू कैन टेक एनी वन पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल टू बी इक्वल. ओके, अगर एनी वन पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हो गया तो सारा का सारा पेयर इक्वल होंगे और लाइन पैरेलल हो जाएंगे. ठीक है. सो सपोज एल एम एन, ओके, इफ लाइन्स एल एंड एम आर cut by n and 1 2 3 4 5 6 7 8, any पेयर ले लो, एक पेयर 1 के साथ 6. if 1 is equal to 6, or you can take 2 is equal to 5, depends upon you. if 1 is equal to 6 then L parallel M. ये उसका उल्टा है. तो दो एग्जाम्स आपको समझ में आ गया होगा, आई होप ना. इन दोनों के एग्जाम के ऊपर डिपेंड करके हमारे थ्योरम्स हैं. कुछ थ्योरम्स है जिसे हमें प्रूव करना पड़ेगा. आपको पता है एक्सियम को यूज़ करके हम थ्योरम्स प्रूव करते हैं. नेक्स्ट वी विल प्रूव what are the theorem related to corresponding angle axiom and how to prove them. For now, this much. I hope you understand. Thank you.